हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे वीडियो में। और आज हम 2 फरवरी 2023 का करंट अफेयर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है हमारा, हाल ही में प्यूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो यहाँ पर आपको सामने 4 ऑप्शन हैं, आप चारों में से सही सिलेक्ट करिए। तो यहाँ पे मैथिली ठाकुर, निखत जरीन, हरमनप्रीत कौर। चलिए थोड़ा सा वेट कीजिए, अगर आपको नहीं आ रहा है तो मैं बता देता हूँ। हरमनप्रीत कौर किसको बनाए? हरमनप्रीत कौर। और ये क्या है? क्रिकेट खिलाड़ी है। क्या है? क्रिकेट खिलाड़ी है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर की। तो यहाँ पर जितने भी ब्रांड एम्बेसडर अभी रिसेंटली बने हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी दे रहा हूँ। अभी निखत जरीन को एनएमडीसी ने बनाया है। मैथिली ठाकुर ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, लेकिन एक चुनाव आयोग ने इन्हें स्टेट आइकन घोषित किया है, तो इसलिए मैंने इसको शामिल किया क्योंकि कभी भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। विराट कोहली स्मार्ट वॉच कंपनी नाइज के हैं। और महेंद्र सिंह धोनी जिन्होंने अभी एक ड्रोन का भी लॉन्च किया था, मतलब पिछली बार जो न्यूज़ आई थी उसके हिसाब से, तो गरुड़ एरोस्पेस ड्रोन स्टार्टअप। संजय दत्त को अरुणाचल प्रदेश, प्रसन्न जोशी उत्तराखंड राज्य। तो ये सारे के सारे मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, आप आसानी से पढ़ लें ताकि आपको एक रिवाइज हो जाए। दूसरा हमारा प्रश्न है, गणतंत्र दिवस समारोह में किस झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। देखिए अभी गणतंत्र दिवस हुआ था, वहाँ पर बहुत सारी झांकियाँ थी और बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र में अवार्ड मिले। तो हम यहाँ पर प्रथम झांकी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे उत्तराखंड आएगा। कौन सा? उत्तराखंड। इनकी झांकी कौन सी थी? वहाँ पे वन्य जीव थे और धार्मिक स्थल दिखाया गया था। तीसरा हमारा प्रश्न, हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए वाइस चीफ होंगे। तो यहाँ पर भारतीय वायुसेना की हम बात करेंगे, तो यहाँ पर आंसर सही होगा एपी सिंह। और ये एपी सिंह किन की जगह लेंगे? संजय सिंह की जगह। यहाँ पर हम वाइस की बात कर रहे हैं। वाइस की बात कर रहे हैं तो आपको ये याद होना चाहिए कि यहाँ पे प्रेसिडेंट या चीफ कौन है ये। अब वायुसेना की अगर हम बात करें तो वायुसेना की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 में। सर्वोच्च कमांडर आपको पता ही है तीनों सेनाओं का कौन होता है। और एयर चीफ मार्शल कौन है? विवेक राम है। कमान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अलग अलग कमान होती है, क्योंकि दक्षिणी पश्चिमी कमान, मध्य कमान, पूर्वी कमान और दक्षिण कमान, ये सारी सारी अलग अलग होती है। तो आपको ये याद रहना चाहिए क्योंकि कमान अलग अलग होती है और ये सब अलग अलग बटे हुए रहते हैं कि भाई यहाँ पर ये लोग देखेंगे, वहाँ पर वो लोग देखेंगे, इस हिसाब से। चौथा हमारा प्रश्न है, हाल ही में हेन सुमाकर किस कंपनी के सीईओ बने हैं। हम सीईओ की बात पहले भी बहुत कर चुके हैं और इस बार हम लोग जो जो नियुक्तियाँ हुई है वो हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने जो आंसर है यहाँ पर बताना है आपको। 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो यहाँ पर आंसर होगा यूनिलीवर। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो भी नियुक्तियाँ हुई उनके बारे में। तो नियुक्ति आप देख सकते हैं, ये हो गया एपी सिंह भारतीय वायुसेना के नए वाइस चीफ, माधवेंद्र सिंह गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर, डॉक्टर राजीव सिंह नए औषधि महानियंत्रक प्यूमा इंडिया ब्रांड एम्बेसडर, पेटू पावेल ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, प्रभदेव सिंह, पवन अग्रवाल, नरेश ललवानी, सामल भाई पटेल, भरत भास्कर, सिद्धार्थ शर्मा। ये इतने सारे नियुक्तियाँ जो हुई है रिसेंटली वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। पांचवा हमारा प्रश्न है, हाल ही में किसकी रिपोर्ट के अनुसार भारत में दुनिया में तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा। तो यहाँ पर हमारी जीडीपी के बारे में बहुत सारी संस्थाएं अनुमान लगाती रहती हैं और अभी अभी ये जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार, क्योंकि दुनिया की अर्थव्यवस्था कम हो रही है, हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, तो इसके पीछे का कारण बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर बात वही कर रहे हैं कि ये किसने बोला है। तो ये आईएमएफ में बोला है। आईएमएफ का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए।
और पूरी जानकारी भी होना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं किसने किसने क्या क्या बोला था उसके बारे में। इकरा ने क्या बोला था कि हमारी जीडीपी 6.5% से बढ़ेगी। डेलाइट ने बोला था कि 6.5 से 7 के आसपास की रहने की अनुमान। मूडीज ने क्या बोला था कि 7% से घटा दिया था मूडीज ने। तो ये रेटिंग आपको थोड़ा सा याद रखना चाहिए। छठा, हमारा हाल ही में किसी आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाने की घोषणा हुई है। तो यहाँ पर आप सामने 4 ऑप्शन हैं, चारों में से आपको सही चुनाव करना है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये तीनों ही राजधानी के लिए तैयार हो रहे हैं। विशाखापट्टनम को कौन सी राजधानी बनाया जाएगा, कार्यकारी राजधानी, अमरावती को विधायी राजधानी और कुर्नूल को न्यायिक राजधानी। अगर हम अभी बात करें तो अभी जो राजधानी है अमरावती है। कौन सी? अमरावती। हम बात करते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां सबसे बड़ा राज्य है, 10वां सबसे अधिक आबादी वाला राज्य। गुजरात के बाद भारत में इसकी दूसरी सबसे लंबी तट रेखा है। तट रेखा किसकी रहती है? जो समुद्र एरिया रहता है। और स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1953 को। हाँ, अभी आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बनाया गया है, आपको पता होना चाहिए। तेलंगाना की अगर हम बात करते हैं तो कब बनाया गया आपको ये भी पता होना चाहिए। मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है। अब हम बात करते हैं 7वें प्रश्न की, हाल ही में देश का कौन सा बजट पेश हुआ। देखिए बजट पेश होना ये हर बार होता रहता है, लेकिन बजट कौन सा पेश हो रहा है, किसने पेश किया है, क्या क्या उसमें हुआ है, मुख्य बातें आपको याद रखना जरूरी होती हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो देश का अभी 75वां बजट पेश हुआ है। कौन सा? 75वां। और किसने पेश किया है? हमारी जो वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। हाँ। 8वां हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ त्रिशक्ति प्रहार सैन्य अभ्यास किया। देखिए हमारी सेना बहुत सारे अभ्यास करती रहती है, तो यहाँ पर जो अभ्यास किया गया है वो कहाँ किया गया है? बंगाल में किया गया है, उत्तर बंगाल में। बंगाल में भी कुछ एरिया रहते हैं, जैसे उत्तर पश्चिम बंगाल तो हम पूरा बंगाल समझते हैं, लेकिन उत्तर बंगाल मतलब बंगाल के उत्तर की साइड में। अब यहाँ पर जो अभ्यास की बात कर रहे हैं तो ये डेजर्ट नाइट अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में 2021 में किया गया था। कोकण शक्ति भारत और यूके के बीच में 2021 में। इंद्रधनुष भारत और यूके के बीच में। गरुड़ भारत और फ्रांस के बीच में। शून्य मैत्री भारत और जापान के बीच में। कोप इंडिया भारत और यूएसए के बीच में। ये सारे जो अभ्यास होते हैं हमारे दूसरे देशों के साथ में, वो मैंने यहाँ पर दिए हैं। 9वां हमारा प्रश्न है, हाल ही में लाडली बहन योजना कहाँ शुरू करने की घोषणा की गई। देखिए लाडली बहन योजना की अगर हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश में शुरू होने वाली। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। इसमें क्या होगा, महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। उसके कुछ क्राइटेरिया रहेंगे, वो अभी बाद में, क्योंकि घोषणा के बाद में क्राइटेरिया डिसाइड किए जाते हैं किस क्राइटेरिया में दिया जाएगा, कितनी एज वाली को दिया जाएगा, ये हर किसी को तो नहीं दे सकते। तो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में अभी क्या क्या शुरू हुआ था। मध्य प्रदेश में पिछली बार अगर हम देखें तो क्या हुआ था, एक भू अधिकार भी मध्य प्रदेश ने चालू किया था। कौन सा? भू अधिकार। भू अधिकार मतलब यहाँ पे गरीब लोगों को सरकार एक पट्टा देगी, ज़मीन देगी घर बनाने के लिए। और बात करें तो 2000 प्रवासी भारतीय दिवस भी, प्रवासी लोगों के लिए एक सम्मेलन हुआ था, वो भी कहाँ पे हुआ था? इंदौर में, मध्य प्रदेश में। आपको याद रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के जीके के बारे में थोड़ा सा। तो राजधानी भोपाल है। राज्य दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। और मुख्य भाषा हिंदी है। अन्य भाषाएं, राजकीय फल कौन सा है? राजकीय पुष्प सफ़ेद कौन सा है? लिली। राजकीय पशु बारहसिंगा। राजकीय पक्षी, राजकीय वृक्ष बरगद। राजकीय मछली, राजकीय खेल मलखम्ब। राजकीय नदी नर्मदा। तो ये मध्य प्रदेश के बारे में आपको, यहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में तो पता ही होगा। मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह है। और जो बात रही राज्यपाल की, वो आपको कमेंट करके बताना यहाँ की राज्यसभा सीट कितनी है और लोकसभा सीट कितनी है। तो राज्यसभा सीट 29 है
सॉरी, हाँ एक बार, हाँ राज्यसभा सीट 29 या फिर 11, दोनों से मुझे कन्फ्यूज़न है थोड़ा सा, इसलिए आपको मैं बोल रहा हूँ कि आप कमेंट करके बताइए कितनी है। मेरे हिसाब से मुझे थोड़ा सा 29 और 11 लोकसभा, 29 और 11 राज्यसभा, ऐसा मुझे कुछ पता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। विधानसभा में कितनी सीटें हैं यहाँ पे, वो भी आप मुझे कमेंट करके बताएं। 10वां हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच ने इस्तीफा दिया है, कौन है वो? तो यहाँ पर क्यों दिया, पहले तो हम बात करेंगे कि इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। क्योंकि हमारा जो 2021 में हमने कांस्य पदक जीता था, लेकिन 2000, अब हम 22 या 23 की बात करें तो क्या हुआ, हम 9वें स्थान पर रहे। कौन से स्थान पर रहे? 9वें स्थान पर। और अभी अगर हम बात करें हॉकी, हॉकी का किसने विश्व कप किसने जीता? जर्मनी ने जीता। जर्मनी कितनी बार? तीसरी बार बना है। और किसको हराया? तो देखिए, पहले नीदरलैंड जीता, नीदरलैंड ने, फिर बेल्जियम से मुकाबला, बेल्जियम ने नीदरलैंड को हराया, फिर बेल्जियम और जर्मनी का हुआ, जर्मनी ने बेल्जियम को हराया। इस तरह से ये मुकाबले हुए जिसमें जर्मनी विश्व कप जीता, हॉकी विश्व कप जीता, और हम जो रहे वो 9वें स्थान पर रहे। इसी के चलते हुए जो मुख्य कोच हैं हमारे ग्राहम रीड, हाँ उन्होंने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उनको लगा कि एक, और ये ज़रूरी भी है कि भाई अगर आप सही से नहीं मैनेज कर पा रहे तो आपको इस्तीफा देना भी चाहिए ये। और अगर हम बात करें तो ये इस्तीफा किसको दिया गया है? जो कि अध्यक्ष है दिलीप तिर्की को। ठीक है, तो ये हमारे हॉकी से रिलेटेड थे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, और लाइक करना मत भूलिए यार। मुझे थोड़ा सा लगना चाहिए कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ। अगर थोड़ा सा गलत कर रहा हूँ तो आप कमेंट भी करिए, ऐसा कुछ नहीं है।